बेटी जो एसोसिएशन है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अन्नू जी ने ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू किया। पहले ये लोग फायर विक्टिम्स की, एसिड विक्टिम्स की हेल्प करते थे, अभी एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। तो आई थिंक मैं हमेशा इनका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और मुझे हमेशा लगता है सबको बहुत ज़्यादा मिलके बेटी एसोसिएशन को सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह का इस तरह का इनिशिएटिव लाना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है सर सोसाइटी के लिए? बहुत ज़रूरी है। ऐसा ऐसा इनिशिएटिव लाना सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, समाज के लिए भी ज़रूरी है। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग भी फुल सपोर्ट करिए। सर जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री में बॉयकॉट का जो ट्रेंड चल रहा है सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे अगर 100-200 लोग लिख देते हैं बाइकआउट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिल्में अब जो फिल्म अच्छी होती है वो हमेशा चलती है और बहुत बड़ी हिट होती है। थैंक यू। आई थिंक वो आप तापसी से पूछो बेटर। उसने बोला है तो उसी से पूछो। अच्छा। जो गणपति मामा झाड़ मस्त लगे। See, Anuranjan ji is like he's a golden-hearted man, and for this thought, I am really super glad from my heart because this is amazing thought. This is for our society. This is for us. This is for our next generation. So I'm really glad that I'm here today and supporting this cause. सोशल वर्क की बात करें आप हमेशा ऑन द टॉप रहते हैं इस तरह का इनिशिएटिव में हिस्सा बनना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज सोशल वर्क एंड दिस इनिशिएटिव सो वी आर जस्ट रियली ग्लैड दैट वी आर हियर एंड ये बेटी हिस्सा बचाओ बनना इज इज वेरी रियली बेटी यू नो इन इंडिया हम सब जानते हैं कि बेटी बचाओ और बेटियों के लिए कितना सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं, कितना हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे फाउंडेशन है जिससे ये हम चाह रहे हैं कि उनको वो चीज़ मिले। मुंबई में हम वो नहीं जान सकते कि वो कितना ज़रूरी है, बट वो हम सारी चीज़ें जो गांव है, बहुत छोटी छोटी सिटीज़ है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। सो ये मैसेज हमें वहाँ तक पहुँचाना है कि बेटी बचाओ और खुश रहो। आज बहुत ही बहुत ही ब्यूटीफुल दिन है सो इसलिए आज साड़ी पहनने का डिसाइड किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं, देवर इन My upcoming project one is already streaming on a Z5, which is name called Raise the Color. बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों से, बहुत सारा Z5 में देखो appreciation- भी। हाँ देखो भी, बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला। और नेक्स्ट मंथ एक और सुपर सरप्राइज रिलीज होने जा रहा है Z5 में ही, हॉटस्टार में। सो I'm glad and I want you all to see and let me know how you like my work. आप यही समझ सकते हो। एग्जैक्टली इसीलिए तो मैं OTT में जा रही हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है, छोटी चीज़ें का। थैंक यू सो मच। And what do you want? Yeah. Where are the photographers? Thank you.
Okay, firstly, what do you want to say about the great initiative and अनु रंजन जी के बारे में क्या है? अब तो मैं उनको एक्चुअली बचपन से जानती हूँ, उन्होंने तो मुझे बड़े होते हुए देखा है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब लोग लाइफ में इतने अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, और सब सारे कितने इंडस्ट्री के लोग आए हैं और देखते हुए कि वो सब सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप सिर्फ हम यहाँ नहीं, हर जगह हर बेटी, हर माँ और हर बहन को सपोर्ट करें और सबको प्यार से ट्रीट करें। कितनी खुशी हो जाती है इस तरह के इवेंट में आना, एक अलग ही फीलिंग होती है। आपकी किस तरह की फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैंने बोला, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सब अपनी शूट्स छोड़ के और कहीं ना कहीं अपने कीमती समय से यहाँ पे आए हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा खतरों की खिलाड़ी में आपकी बेस्ट फ्रेंड जन्नत इज डूइंग रियली वेल, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जन्नत, मुझे पता ही था बिगनिंग से अच्छा करेगी, मैंने उसे पहले ही बोला था अच्छे से करके आना, नहीं तो वापस मत आना। तो डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूँ कि वो अच्छे से कर रही है। जन्नत, रुबीना, फैजू सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और जो जो खतरों के खिलाड़ी में गया, आई थिंक वो खुद में ही एक विनर है, उनमें इतनी हिम्मत है, तो सब लोग के लिए हैट्स ऑफ। आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? अब अभी नहीं, जैसे ही होगा सबसे पहले बताऊँगी। चल बाय। अरे सॉरी।
Shama. Okay, firstly, what do you want to say about making a movement? I think it's a great initiative. पिछले more than 1.5 decade से चला आ रहा है, 16 साल से ये चीज़ चली आ रही है. And I would like to congratulate Anu Ranjan ma'am, ITA for continuing with such a great initiative. इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं वो. बेटी be with बेटी is something I would always be attached with. और मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आकर उनके साथ उनकी मेरी तरफ से जो भी मदद कर सकूँ मैं करूँ. इस तरह का इनिशिएटिव लाना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है सोसाइटी में? बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और कहीं ना कहीं हम हर एक चीज़ शायद गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से कवर नहीं कर पाते. सो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो NGOs है, ये इनिशिएटिव जो है वो हेल्प करते हैं हमें ताकि एजुकेशन जो है वो हर एक क्लास और हर एक इंसान को मिल सके. एंड आपके शो को काफ़ी अच्छा स्टार्ट हो चुका है, जी. आपके किरदार को काफ़ी अच्छा, उसके बारे में क्या कहना है? आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही वार्म रिस्पांस मिल रहा है. सारे मेरे सोशल मीडिया पर हर एक एवरी मिनट आई एम गेटिंग सम ऑफ द अदर थिंग, कुछ ना कुछ और आने वाले समय में क्या कुछ नया देखने नजर आने वाला है आपके किरदार? बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है. आगे जाकर रॉकी और ज़्यादा रॉक करेगा और आगे जाकर और ज़्यादा स्टोरी अनफोल्ड होगी और थ्रिल और ज़्यादा इंट्रीगिंग बनेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हिंदी इंग्लिश क्या बोलना है? कोई भी लैंग्वेज, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपके उनकी तरफ से. क्या कहना चाहोगे आज के दिन के बारे में, किस तरह से आप लोगों ने प्लान किया फॉर दिस इवनिंग? Planning has taken a few months just to get everybody to be participating in it. But ये हमारा 24th show है for Beti, and we've had a fantastic response year on year. And this year the main concentration is on education, जो हमने पिछले I think 6-7 सालों से शुरू किया है. नंबर कभी 300 प्लस लड़कियाँ हैं. We plan to make it 500-600 plus because a lot more need help for this to study. They need financial help, and that is what we are working. सर आप क्या कहना चाहोगे? इस तरह का अच्छा इनिशिएटिव करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है सोसाइटी में. काफ़ी लोग करते हैं बट आप लोग कर रहे हो और ऐसा कार्यक्रम करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है. आप क्या कहना चाहोगे आज के दिन के बारे में? नहीं, मुझे खुशी है कि अन्नू ये इतने पैशन के साथ इतने सालों से बेटी मूवमेंट को चला रही हैं और समाज का एक वर्ग है जो लड़कियों को एक लेसर जेंडर समझता है और ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें ये अवेयरनेस लोगों में लानी चाहिए कि लड़की भी उतनी ही इक्वल है या वह उतनी ही सक्षम है जितने लड़के हैं. और हमारी कोशिश रहती है कि डिफरेंट वर्ग के जो बेटियां हैं उनकी हम मदद कर सकें. जैसे इस बार पिछले 2-3 साल से हमने कोई 300 लड़कियों की शिक्षा का बीड़ा उठाया है कि उनको तीसरी क्लास से लेके HSC SSC तक हम शिक्षा प्रदान करें. आने वाले समय में कोई ऐसा गोल है जो आप अचीव करना चाहो जो अब तक आप अचीव नहीं किया है? It's just the numbers. मतलब numbers हैं and how many girls we can sponsor to ensure कि इनमें से कोई IPS करने जा रहा है, कोई IFS करने जा रहा है, somebody is going to be a doctor. So very soon in the years to come आप देखना यही लड़कियाँ 1st, 2nd, 4th and 5th आई हैं in SSC and HSC. Number 3 is only a boy और ये सब बेटी की लड़कियाँ हैं. So कल क्या करें? I'm sure they'll be responsible for a lot of good families coming out of below poverty line and prospering in life. इसके अलावा कितनी
खुशी होती है। हाल ही में क्रिकेट टीम ने महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल भी जीता, उसकी लिए कितनी खुशी होती है मैम? Anything women do, thumbs up. एंड मैम सेलेब्स भी काफ़ी आते हैं आपके शो में सपोर्ट करते हैं, किस तरह की फीलिंग होती है सर आपसे ज़्यादा? नहीं, मैं उनका आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। हम इस मामले में भाग्यशाली भी हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है फिल्म और टेलीविज़न और समाज से। और समाज तभी जुड़ता है जब कॉज सही होता है, अच्छा होता है। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है और मैं उनका धन्यवादी हूँ। थैंक यू सो मच मैम। Thank you. I'm super excited first of all, and secondly मैं बहुत सालों से शो का हिस्सा हूँ और बिकॉज अभी लॉकडाउन था तो इसलिए शो नहीं हो पाया। नहीं तो जितनी बार भी आई थिंक शो हुआ तो मैं ऑलवेज हमेशा इस शो का हिस्सा बना हूँ और हमें बहुत अच्छा लगता है बिकॉज हम जब ये बीटी के नाम पे करते हैं ये शो तो बहुत प्राउडली फील करते हैं कि यार एक चीज़ जो है जो हम कर लें। और आपके लुक के बारे में क्या कहते हैं? काफ़ी हैंडसम लगता है। हाँ, थैंक यू सो मच। लुक आपके सामने ब्लैक शो का थीम भी है और ब्लैक ही लुक है हमारा। थैंक यू यार। इसके अलावा सर किस तरह का इनिशिएटिव कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है सोसाइटी में बेटी को बढ़ावा देने का? यार वैसे भी जो लड़की का आई थिंक जो मैंने सीखा है बिकॉज मेरी खुद की 4 बहनें हैं और मैंने अपनी बहनों को बहुत रिस्पेक्ट दी है। इवन यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है वो मेरी बड़ी सिस्टर का है। तो मेरे लिए लड़की ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी रही हैं बिकॉज मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में अगर आपकी लड़कियाँ हैं तो अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनकी इज्जत करते हो, उनके सपोर्ट बनते हो, उनके साथ खड़े रहते हो तो आप समाज में कहीं पे भी कोई भी लड़की होगी तो उसके साथ आप सपोर्ट बन के उनके साथ खड़े रहोगे। चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा, रूबरू हूँगा बहुत जल्द। थैंक यू। अभी भाई आज बैक टू बैक मिलते हैं बोल बाप। पहले तो इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहोगे? इस तरह का इनिशिएटिव लाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह के इनिशिएटिव लाने से ज़्यादा इस तरह के इनिशिएटिव और ज़्यादा होने चाहिए हमारे देश में क्योंकि बेटियों का ज़माना है यार। बेटियां तरक्की करेंगी तो देश तरक्की करेगा। जैसे बहुत पुरानी कहावत है कि जब आप एक लड़के को पढ़ाते हो तो सिर्फ एक लड़के को पढ़ाते हो, जब आप एक लड़की को पढ़ाते हो तो एक परिवार को पढ़ाते हो। तो बेटियों को सुरक्षित रखना, बेटियों को आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश में। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि मैं कुछ भी पहनूँ अच्छा ही दिखता हूँ, मैं तो पैदा ही अच्छा हुआ था तो मैं यार जो भी मिले वो पहन लेता हूँ। आज थोड़ा सा इंडियन पहनने की कोशिश की है, सो अच्छा ही लग रहा हूँ मैं, पता नहीं बाकी आप लोग ही बताइए। मैं इसमें एक और लाइन जोड़ूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ। सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसे इनिशिएटिव और होने चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी देश आगे बढ़ेगा। इसके अलावा खतरों की खिलाड़ी आप कितना फॉलो करता हूँ? काफ़ी सारे दोस्त हैं आपके बिग बॉस वाले, उन लोगों को कितना फॉलो करता हूँ? मैं बहुत फॉलो करता हूँ यार, खतरों के खिलाड़ी देखता हूँ। मैं रोहित सर के लिए भी देखता हूँ कि रोहित शेट्टी गाँव वाले भी हैं और मेरे फेवरेट भी हैं।
अच्छा लगता है, बहुत अच्छा शो है, बहुत मज़ा आ रहा है। राजीव आदित्य से मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर वो कमाल कर रहा है, मुझे बहुत पसंद है वो। निशांत, प्रतीक सभी अच्छे हैं। मैं तो अभी भी चाहूँगा कि मेरे बिग बॉस परिवार का ही कोई जीते। कोई ऐसा टॉप 3 में आपको क्या लगता है और एज अ विनर किसको देख रहे हो? टॉप 3 बताना इस वक्त बहुत मुश्किल है यार, बिकॉज वो इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई अबॉर्ट नहीं कर रहा टास्क, हर कोई अपना एफर्ट दे रहा है, एवरीबडी वांट्स टू प्रूव देमसेल्व्स। तो टॉप 3 क्या, बहुत मुश्किल है इस बार, कट टू कट होने वाला है। इसके अलावा म्यूजिक एल्बम की बात करें, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला गाने से, आने वाले समय में क्या म्यूजिक एल्बम की तरफ यूज करते या फिर कोई रियलिटी शो में स्विच करना, एक और बार रियलिटी शो करना पसंद करोगे? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का कि मेरे म्यूज़िक वीडियो को इतना पसंद किया। एक और म्यूज़िक वीडियो कर रहा हूँ बहुत बड़ी, उसके अलावा मेरी एक फिल्म है पार्टनर्स जो कंप्लीट हो गई है और पोस्ट प्रोडक्शन में है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा शो होस्ट करने वाला हूँ। मेरे लिए कोई भी काम जो भी अच्छा हो करूँगा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ अच्छा या बुरा होता हूँ। जब तक हूँ आप सबको एंटरटेन करता रहूँगा और अच्छा ही काम करूँगा। थैंक यू। बोल बा। I'm very happy and thrilled that everyone is getting the equal chance to be educated and grow and evolve as people. And I'm really glad that the Beti initiative is happening. No better time than now. And I'm really glad to be here and show my support for this. I'm sorry? There are bits that there are few talks still going on, so I don't want to commit to saying anything without things being finalized. But yeah. Zara. जी? जी. हाँ. It's unfortunate क्योंकि every industry has the scope to succeed, and it's unfair and like it's not the greatest place to be. It's unfortunate, and I hope we get better films which are more successful. We've put in a lot of hard work, our soul, a lot of our energy, and when we don't get the success and the through our box office or whichever, or through our feedback, it really hurts in many ways for us to come back and make another film. It gets harder for us. So only if we can just show a bit of kindness, it will be great, and support to each other and help each other through tough times. Yes, thank you. Thank you. I'm so tired figuring out everything. इसको नहीं बुलाओ? क्यों? हाँ? Hi. I think Anuji is associated with Beti the movement since quite a lot of years, and it's very, very nice that she has worked with so much of passion
बिकॉज जब भी आप कुछ भी चीज़ पैशन के साथ करते हैं उसका फल अच्छा होता है। एंड बेटी यानी हम सब जानते हैं कि कैसे अभी भी इस देश के अंदर जो थोड़ा बहुत पुरुष प्रधान है, बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी को और ऊपर ले जाने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। Well, it feels very nice because, like you all know, I have just come to Bombay and I am busy figuring out my reception. मगर जब अनु जी के साथ बातचीत हुई, अनु जी ने बोला कि उनका ये event आज है, I was like, I'll do drop in and show my support because as a woman, I feel we women need to stand by programs which promote women empowerment. Well, मैंने जितना इस इंसिडेंट के ऊपर पढ़ा है, I feel that a 5-month-old lady who was raped and 7 members from her house were killed in front of her and the accused were released. It sounds not acceptable. आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि ऐसा जुडिशरी कर सकता है, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड। द एग्जैक्ट डिटेलिंग जिसकी वजह से उन अक्यूज्ड को रिहाई मिली है, दैट आई विल कम टू नो इफ आई रीड इट। बट जब आप प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो आपको समझ पड़ता है कि दिस इज नॉट राइट। इट इज़ नॉट राइट दैट अ 5-month-old pregnant lady was raped and 7 members from her house were killed in front of her and the accused are released. It doesn't sound okay. हाँ, देखिए, आई बिलीव दैट वी आर लिविंग इन द टाइम्स वेयर ओपिनियंस आर कमिंग आउट। सोशल मीडिया के ज़माने में एवरीबडीज ओपिनियंस आर कमिंग आउट। तो अब जब ओपिनियंस बाहर आती है, लोगों का रिएक्शंस होता है। रिएक्शंस अफेक्ट योर फिल्म्स, रिएक्शंस अफेक्ट योर बिजनेस। Some people like me because of my opinions, some people don't like me because of my opinions. मगर एक पिक्चर should be dependent on the content. बॉयकॉट ट्रेंड से सिर्फ एक चीज़ साबित होती है कि आप जानबूझ के एक इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री जहाँ पर बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है। People are working in this industry. There are technicians, there are cameramen, there are actors, there are producers, directors. सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तो एक तरीके से just attack करना to sabotage the entire industry. You are trying to sabotage the livelihood of lots of people. So this is not right. आप गलत के साथ गलत बोलिए, सही के साथ सही बोलिए, मगर एक इंसान, एक हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हीरो का पॉइंट ऑफ व्यू 5 साल पहले था या 10 साल पहले था रिगार्डिंग अ फिल्म ऑफ हिज, बिकॉज दैट वाज द कंटेंट ऑफ हिज फिल्म, वो पॉइंट ऑफ व्यू से उस इंसान के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबकी रोजी रोटी के ऊपर लात मारना गलत है। जी हाँ, सुपरस्टार्स हो या जो भी लोग हो जो समझते थे कि दे टेकिंग फॉर ग्रांटेड द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, they are going to be much more careful because they are public personalities, because they are superstars, because they are people who can influence. They'll be much more responsible to the world because वो बहुत मैसेज देते हैं, they inspire the youth. क्योंकि आपने देखा है कि कैसे हम कहते हैं कि पान बीड़ी गुटखा is wrong, but then you have superstars endorsing them, so that's not right. So as responsible public figures, they need to actually practice what they preach. में काफ़ी अच्छा प्यार मिला लॉकडाउन शो में। आप किस तरह से आगे एक्सप्लोर करना चाहोगे? ओटीटी में ज़्यादा फोकस रहेगा, ऑडियंस मूवी या म्यूजिक एल्बम? What you are looking forward? See, I'm just looking forward to do some good work because I don't think I'm cut out to join any political party right now because I'm too, I think, straightforward and I need to be much more diplomatic if I have to join a political party, I feel. So it's better to concentrate on my acting because I'm an artist. So I would just go for anything that is good content-wise, and that's about it. But if you get the chance to join any political party, which will be the first political party you will? I will just go
at that time with my thought process, because for me my nation comes first. It's always about my desh, my nation. So whichever party works with that thought process is my zone. Thank you so much. Thank you. That way. How are you? Hi everyone, hello, hello. I got married. Hi, Coming to the reception. elephant on the stage. Very good, and you? Very well, I got married. Thank you. I would love to invite you. Perfect. I'm sending you. पूजा पहले आप How does it feel for me to be here? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ अन्नू रंजन और शशि रंजन के ये इवेंट में, जो मैंने बहुत साल पहले भी किया था और हमेशा सपोर्ट करती आई हूँ. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम सपोर्टिंग सच अ गुड कॉज. और मुझे नहीं लगता है कोई और दुनिया में कोई और ऐसा देश है जो ये मुद्दे पे क्वेश्चन करता है कि बेटी हुई है या बेटा हुआ है. तो हमें हमारे देश से ये क्वेश्चन ही हटा देना चाहिए. आई थिंक अ गर्ल चाइल्ड इज़ as important, if not more, than a boy child. A child itself is a boon of God and should be loved and celebrated rather than saying कि ये लड़की है या लड़का है. So I am here to bring it about, highlight this cause and tell you all that it does not matter if it's a girl or a boy. I am also somebody's daughter, and you have to celebrate life and give life to the baby that's come. Am I right? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. देखिए, इतने बरसों से अन्नू रंजन, शशि रंजन, ख़ास तौर पे अन्नू रंजन ये बहुत ही सुंदर प्रयास करती है. बेटी का ये फंक्शन कोविड की वजह से शायद 2 साल से नहीं हुआ, जहाँ पर गर्ल चाइल्ड को, गर्ल से संबंधित हर चीज़ को हाईलाइट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है. और पूजा ने बिल्कुल सही कही बात कि उतनी खुशी होनी चाहिए, मुझे तो लगता है ज़्यादा खुशी होनी चाहिए जब घर में बेटी आए. और अब चूँकि बात सिर्फ वहाँ तक नहीं है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ. सो ऑल दीज वंडरफुल थॉट्स, वंडरफुल प्रयास जो किए जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई बेटी और बेटी से जुड़े हुए सभी लोग. थैंक यू. बेटी से संबंधित बस कोई बात हो तो बताइए. मुझसे कोई मैंने फिर से कहूँगा, इस वक्त मैं यहाँ पर इस बहुत ही सिग्निफिकेंट ड्राइव के बेटी को पढ़ाया जाए, बेटी के पैदा होने से, बेटी के घर में होने से और भी खुशी हो, इस बात से संबंधित बात करने के लिए. शुक्रिया. कमदार. जी हुजूर. अरे बाप रे यार, ये माइक कमाल का है भाई. क्या डिज़ाइनर चीज़ बनाई, क्या बात है. कहाँ से हीरे स्मगल किए हैं. ओके, पहले तो सर क्या कहना चाहोगे, बेहतरीन इनिशिएटिव है अन्नू रंजन जी के बेटी के लिए, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये इनिशिएटिव तो अब रह नहीं गया है, ये एक बहुत बड़ी मुहिम हो चुकी है. इनिशिएटिव नहीं रह गया, ये अब बहुत बड़ी एक मुहिम हो चुकी है. बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ. और मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना ज़बरदस्त कॉज है
कि हमारे जैसे देश में जहाँ पे मिडिल क्लास का बहुत बड़ा सेक्शन है, सबसे लार्जेस्ट सेक्शन मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास में इस देश की जान बसती है। और हमारे मिडिल क्लास में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पे बेटियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। लोअर मिडिल क्लास में या गरीब परिवारों में भी कभी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ की वजह से बच्चियाँ पढ़ नहीं पाती हैं, आगे बढ़ नहीं पाती हैं। तो ऐसी बच्चियों को जो आगे पढ़ना चाहती हैं बट उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसी बच्चों के लिए जो शशि और अनु ने ये मुहिम शुरू की है, और इतना बड़ा कॉज है, इतना बड़ा एनजीओ चला रहे हैं वो लोग और इतनी बच्चियों को मदद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत बड़ा काम है देश की बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए मौका देने के लिए प्लेटफॉर्म। इसके अलावा शो की मैं बात करूँ, ये हफ्ता ऐसा था कि इट वाज अ वनराज शो दिस वीक। रियली? या इट वाज, एंड आगे वाले हफ्ते में किस तरह के चेंजेस नजर आएगा? देखिए वनराज, सॉरी हाँ, so Vanraj Shah as always has been very unpredictable, always been very edgy. Sometimes when he is very nice also people get scared कि यार ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा। So Vanraj is such an interesting character to play because he is never predictable. कब क्या कर जाएगा वो पता नहीं रहता, but at heart he is a very nice guy, he is a great character. अभी आजकल एक ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पे वो थोड़ा सा गिल्ट रिडन भी था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें वो उसको लगा कि नहीं यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उसे कुछ लोगों से जो ख़ास लोग हैं, की कैरेक्टर्स हैं, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उसने वो भी किया। एंड अभी शायद थोड़ा सा रिडेम्पशन होगा, और उसके बाद आगे वनराज क्या करेगा ये मुझे भी नहीं पता है, ये शायद राइटर्स को पता होगा। थैंक यू। पहले तो आप दोनों काफ़ी ज़्यादा सूरज लग रहे हो सर, आप तो काफ़ी अच्छा मैच कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? लुक से मैं शुरुआत करता हूँ, क्या कहना चाहोगे लुक के बारे में? तो ये सिद्धार्थ टाइटलर के आउटफिट्स हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लवलीस्ट पीपल। तो हमारे बिना बोले ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि हमारा लुक क्या होगा और हम दोनों मैचिंग होंगे। सो ऑल क्रेडिट गोज टू सिड। I think she's looking fabulous, and I think I'm looking all right. You're looking fab. And ये सब सिद्धार्थ टाइटलर का कमाल है। सिद्धार्थ टाइटलर, he's a friend, he's a dear friend, and मज़े की बात है उसने आज तक मेरे measurements नहीं लिए, but he's always gotten my outfits bang on. अनुरंजन जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? इतना अच्छा इनिशिएटिव, अपनी सास के बारे में क्या ही बोल सकता है। मैं क्या बोलूँगा? इतना अच्छा इनिशिएटिव लाना बेटी पे 100%. It is the most noble cause that I am a part of. और मज़े की बात ये है कि मैं एक्चुअली अनुष्का को भी इसी शो पे मिला था, बेटी के शो पे 5 साल पहले मैं मिला था। एंड लाइफ इज़ द फुल सर्कल, एंड आई एम जस्ट वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बेटी। द इनिशिएटिव जो कॉज है उनका इज़ वेरी नोबल। What do you want to say about to bring such an initiative? It's a very great initiative. Just bringing your moms, you are planning so many things in future. Yeah. For the children, for the girls. Yeah. What do you want to say? आई मीन आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई मदर। जब उन्होंने ITA भी शुरू किया था, इट वॉज अगेंस्ट ऑल ऑड्स। दैट टाइम लोग बोलते थे कि क्या है TV, कौन देखेगा, एक्सेट्रा, बट नाउ लुक वेयर टेलीविजन इज़। एंड जब उन्होंने ये कॉज भी शुरू किया था, नोबडी वॉज टेकिंग इट वेरी सीरियसली कि देयर इज़ एन इशू विद अ गर्ल चाइल्ड इन इंडिया,
पर आज आप जहाँ देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है. सो आई फील प्राउड दैट माई मॉम वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट इट. एंड मोर देन दैट आई फील हमारा काम अभी बहुत बाकी है, क्योंकि जितना हम आई बॉल्स चाहते हैं आज तक हमें मिला नहीं है. तो आई वॉन्ट एवरीबडी टू टॉक अबाउट दिस, कि जैसे हम बेटी बोले एवरीबडी नोज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारा मिशन क्या है, एंड सब हमें सपोर्ट करें. सर इसके अलावा आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहोगे? नहीं, आज सिर्फ बेटी के बारे में बात करेंगे. प्रोजेक्ट्स आते जाते रहेंगे, बट दिस इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ टुडे, दिस इज़ गोना बी देयर फॉर अ व्हाइल. तो आज हम बेटी के बारे में ही बात करते हैं. थैंक यू. ऑफ कोर्स. देखो, सबसे पहले तो मेरा एक चीज़ माननी है कि जिसके घर में पहले बेटी आती है वो आदमी की ज़िंदगी बदल जाती है, तरक्की होती है उसकी लाइफ में. मैं खुद जिंदा जागता सबूत हूँ इसका. और मेरे कितने ऐसे दोस्त हैं जिनके घर में पहली बेटी आई और उसके बाद उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा. कईयों को आप भी जानते होंगे. और ये इनिशिएटिव नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक सूझबूझ है जो सबके दिमाग में डालनी चाहिए कि बेटियों के बिना कैसे सोच सकते हो वर्ल्ड को आप. इस मतलब कायनात को ना तो सोचा जा सकता है, ना मुझे लगता है बनाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान ने सबसे पहले बेटी ही बनाई है. वो बेटी माँ बनी है, फिर माँ के बाद दोबारा बेटियाँ बेटे बनने शुरू हुए हैं. सो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय अनु मैम. सो आई अप्रिशिएट फॉर दिस. थैंक यू. क्या विजुअल्स मतलब? I don't know. Come. What is visuals? Photo. A photo? Where? Here. I think that Anu auntie is an extremely incredible, strong woman, and she has been completely motivated to do this movement. And I think Anushka and Kanchi, as we know her, Akanksha, both are incredibly strong, beautiful, independent girls, hardworking, and that's how I think the main thing is to always keep our girl child as motivated, if not more motivated than our boy kids, because if we don't do that, then as a society we have no self-respect. So I think this is a very important movement. As a woman, I fully support anybody who does things to empower women. While coming for this event, what was your thought process on the road while you were? Honestly, I hope we don't get stuck in traffic. Yeah. I think that was the thought process. Honestly, it's just to be here for our friends and support family. them. Yeah. And there are so many trends of boycott Bollywood. It's going on and on. What do you want to say about it? There is also a trend of asking this question now. Yeah, you want to say? Boycott, no. Why, I don't know why people are doing this, and whoever is doing it, if it is, people work very hard, make films, and they should get their due. And it's not only about this industry, it's about total economy of our country. This is a part of that. So it's nonsense. Everybody should be prosperous, right? So you boycott something, you making a dent in the prosperity of the society. And yeah.
अरे बड़ा अच्छा है, मैंने देखा कल। मैंने ट्रेलर पूरा नहीं देखा, सुरभि के साथ। हाँ, नहीं सॉरी, पूरा देखा मैंने कल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गाना बहुत अच्छा है। आई मीन अली ने हमेशा पहले भी जितने गाने किए बहुत अच्छे किए हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। सो या आप कुछ ऐड करना चाहोगे लाइन? मैंने सवाल पूछा था। I think I'm just I second what Arslan is saying about how the entire economy of our film industry suffers, because it's not only about the actors and the directors, it's the whole unit of people. They've worked so hard, and it's a lot of hard work to make a movie. So I feel very sad when some few people of society can just suddenly say boycott so much of hard work of years. So I don't think it's fair. मैम आपने जिस तरह से कहा कि बाइकॉट के बारे में, लेकिन कई सारे सेलिब्रिटीज भी अभी कह रहे हैं कि हमारी फिल्म को भी बाइकॉट करो। वो अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मेरे को नहीं पता है। That's we don't want to talk about that. Thank you. सर पहले तो इस तरह के इनिशिएटिव में आना बहुत गर्व की बात होती है। सर आपके लिए कितनी गर्व की बात है, और अनु रंजन जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वाकई में आप सही कह रहे हैं। इस तरह के इवेंट में, इस तरह के इनिशिएटिव में आना बहुत ही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ, और ये बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव है। और थैंक्स टू अनु जी और शशि जी कि मुझे उन्होंने इस इवेंट के लिए आमंत्रित किया। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सर अब जब आ रहे थे क्या थॉट प्रोसेस था, अब क्या करने वाले हो? आप रैंप पे भी चलने वाले हो सर, कितनी खुशी होती है? ये थॉट ये इतना खूबसूरत कॉज के लिए है ये इवेंट की। मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि मुझे क्या करना है। मैं जब आया तो उन्होंने मुझे ये दिया कि ये पहन के आपको रैंप पे वॉक करना है। सो आई होप कि मैं रैंप पे गिर ना जाऊँ, कुछ ऐसा ना हो जाए। सो बट हाँ, लेट्स गो एंड सी क्या होता है अंदर। जी सर, अगर आपने देखा हो पहले मैं ब्रेक्स नहीं लेता था, अब ब्रेक्स लेते हैं हम लोग। और ऑब्वियसली अच्छा भी लगता है, और आप खुद रिफ़्रेश होते हो जब आप बच्चों के साथ, इट्स लाइक मेडिटेशन, बच्चों के साथ खेलना, प्ले करना। सो मैं बहुत टाइम देता हूँ। तो एक तो वो हुई लॉकडाउन में, मेरे दोनों बच्चे लॉकडाउन में हुए, तो मैंने बहुत टाइम दिया है। और उसके बाद अभी भी हम लोग ब्रेक में थे, वेकेशंस पे थे। आई वाज इन कनाडा। तो एक बॉन्डिंग और बढ़ जाती है जब आप बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सो आई एम हैविंग द टचवुड बेस्ट फेस ऑफ माई लाइफ। जी पता नहीं सर, इतना मैं इंटेलेक्चुअल आदमी नहीं हूँ, मेरी कोई अपनी फिल्म अभी आई नहीं है। पर हाँ, ये ट्रेंड चलते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो ये सब वक्त की बात होती है, वक्त ही कह सकते हैं आप। A-lister एक्ट्रेस भी बोलती है कि हमारी मूवी बॉयकॉट कर दीजिए, और मूवी अभी बॉयकॉट ही हो गई है। सर उसके बाद अक्षय पाजी जो आपके काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, उनकी मूवीज़ काफ़ी बॉयकॉट हो गई है। उसके बाद ऐसा मैंने तो नहीं सुना कि उनकी कोई मूवी बॉयकॉट हुई है। हाँ सर, उनकी रक्षाबंधन जो काफ़ी ट्विटर पे काफ़ी रक्षाबंधन बॉयकॉट करके। सर ये ट्विटर की दुनिया से तो मुझे दूर रखो, मैं ना बड़ी मुश्किल से निकला हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू। चले एक सवाल
sir for making me part of this beautiful initiative. और क्योंकि अब मैं भी एक बच्ची का बाप हूँ, अब मुझे समझ में आता है कि बचपन में मेरे पापा जब मेरी बहन को उठाते थे सुबह स्कूल जाने के लिए, तो कैसे फुट मसाज से शुरू होता था, और हमारा ये भी नहीं देखते थे कि ब्लैंकेट में मुंह किस तरफ है, खींच के उठाते थे। लेकिन जब अब मैं खुद फादर बना हूँ, तो मैं ये रिलेट कर सकता हूँ चीज़ की बेटियाँ जो होती हैं मेरी लाइफ में, पहले तो किसी और की बेटी आई मेरी पत्नी के रूप में, फिर मेरे घर में एक ब्यूटीफुल डॉटर जो हुई मेरी बेटी अनायरा। सो जब अनु मैम ने मुझे बताया कि हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं बेटी के लिए, सो मेरे लिए ये मेरा फर्स्ट एवर रैंप वॉक है। मैंने आज तक सड़कों पे ही वॉक किया है, इट्स माय फर्स्ट टाइम आई एम वॉकिंग ऑन रैंप। और थैंक यू सिद्धार्थ फॉर मेकिंग मी द मोस्ट अनकंफर्टेबल मैन इन दिस बॉर्डरूम। वेरी ब्यूटीफुल अटैक, मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऑन अ सीरियस नोट मैम, यू आर डूइंग ए नोबल जॉब, और इतना खूबसूरत काम है कि हम लोग हमेशा हैं जब भी आप बेटियों के लिए कुछ करें। सो ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इस इवेंट का एक छोटा सा हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मॉडल्स, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ एंड शशि जी, अनु जी, थैंक यू मैम, लव यू। You were the ambassador of Beti Villan. I mean, the only words, I mean, there's nothing more to say. It's just, I'm always grateful that my mother started something like this and I can be a proud part of it. And I just want to say thank you to everyone who comes out every year. Every year they put so much energy for the cause, and I think thank yous will never be enough. Well, ladies and gentlemen, it was a fabulous evening.